किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मेरा हर चलन निराला है। मेरा हर चलन निराला है, मैंने हर गम को खुशी में ढाला है। जिन हादसों से लोग डरते हैं, उन हादसों ने मुझे पाला है, उन हादसों ने मुझे पाला है। नमस्कार, मैं अलका यादव, और जैसा कि आपको पता है, आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है परिस्थितियों से घबराए नहीं। बहुत पहले की बात है, एक आदमी के पास एक जैसी ही दो चीज़ें थी। बिल्कुल देखने में वो एक जैसी लगती थी, लेकिन वो एक जैसी नहीं थी। उनमें से एक था असली हीरा और दूसरा था कांच। तो वो आदमी हर राज्य में जाता और हर राज्य में जाकर वहाँ पर कहता कि जो भी व्यक्ति, कि इस राज्य का जो भी व्यक्ति इसमें से असली हीरे को पहचान कर बता देगा, तो इस राज्य को ये हीरा मिल जाएगा। और साथ ही वो राजा के साथ ये शर्त भी लगाता कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके राज्य से ये बता नहीं पाया कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है, तो आपको मुझे इस हीरे की कीमत देनी होगी और ये हीरा भी मेरा ही रहेगा। तो इस तरह से वो व्यक्ति बहुत सारे राज्यों में जा रहा था और किसी को भी उसकी पहचान नहीं हो रही थी कि असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। इस तरह से चलते चलते वो सारे राज्यों में पहुँचते पहुँचते एक राज्य में पहुँचा। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सर्दियों का समय आ चुका था और वहाँ पर राजा ने खुले में ही दरबार लगाया हुआ था। अच्छी अच्छी धूप आई हुई थी, बहुत सारे दरबारी, राजा के परिवार के लोग और बहुत सारी प्रजा उस दरबार में बैठी हुई थी। वहाँ पर भी वो व्यक्ति आया और उसने राजा से मिलने के लिए कहा। सबने उसको राजा के सामने प्रस्तुत किया। उसने वहाँ पर भी वही पूछा कि मेरे पास एक जैसी दो चीज़ें हैं, एक है हीरा असली और दूसरा है हीरे जैसा दिखने वाला नकली, यानी कि कांच। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति इसको बता देगा कि कौन सा असली हीरा है, तो जो मेरा हीरा है ये इस राज्य का ही हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि अगर कोई भी इसमें से नहीं बता पाएगा, तो आपको ये हीरा तो मुझे देना ही होगा, इसकी कीमत भी मुझे देनी होगी। राजा को ये शर्त अच्छी लगी और राजा ने शर्त मान ली। राजा को लग रहा था कि मेरे यहाँ तो बड़े बड़े गुणवान मंत्री हैं, दरबारी भी हैं, सब बता देंगे। तो राजा ने एक एक को आकर हीरे की पहचान करने के लिए कहा। कुछ लोग तो आगे आए और उन्होंने उसकी जांच की, लेकिन गलत साबित होते गए। और कुछ लोग डर के मारे, शर्म के मारे पीछे ही डटे रहे और सामने उसको पहचानने के लिए नहीं आए। तो धीरे धीरे करके सब दरबारी और जो वहाँ के मुख्य मंत्री और सब लोग थे, वो धीरे धीरे सब उसको देखकर परखकर हार कर बैठ गए थे। इतनी ही देर में जो प्रजा बैठी थी, वहाँ पर एक हलचल होने लगी। एक अंधा बाबा बैठा था और वो वहाँ पर कह रहा था, मुझे पता लगाने दो, मैं बताऊँगा असली क्या है और नकली क्या है। और लोग उसको मना कर रहे थे कि तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये बात राजा के सामने पहुँची, राजा को अपने राज्य की इज्जत का भी सवाल लग रहा था। तो उसने बाबा को इजाज़त दे दी। जैसे ही बाबा आए, उन्होंने दोनों चीज़ों का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि ये वाला हीरा असली है। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या बाबा सही कह रहे हैं, क्या उन्होंने पहचान लिया है? तो उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही असली हीरा है और जैसा कि मैंने शर्त लगाई थी, तो ये हीरा आप लोगों का हुआ। इस तरह से राजा को बड़ी खुशी हुई, पूरे राज्य में बहुत खुशी हुई कि उनके वहाँ पर एक हीरा आ गया है और राजा जीत गया है। तो इस तरह से हीरे को अंदर ले जाने के लिए तैयारियां होने लग रही थी, उसको तिजोरी में रखने की तैयारियां होने लग रही थी। लेकिन राजा के दिमाग में एक प्रश्न आया कि इतने गुणवान,
इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति इसकी पहचान नहीं कर पाए और एक अंधे बाबा ने इसकी पहचान कर ली, तो कैसे? उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आप मुझे ये बताएं कि आपने कैसे पहचाना कि ये असली है और ये कांच है। तो बाबा ने कहा बहुत ही आसान था, हम सब यहाँ खुले में बैठे हैं और काफ़ी देर से ये हीरा खुले में ही रखा हुआ है और यहाँ पर सबको पता है कि धूप भी है। तो मैंने जैसे ही इनको छुआ और पता लगाया कि जो धूप से गर्म हो जाए, जो धूप से गर्म हो जाए और जलने लगे वो है कांच, और जो धूप में भी ठंडा रहे वो है असली हीरा। तो देखा बच्चों और देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अगर उस परिस्थिति में हम शांत रहते हैं, अपना आपा नहीं खोते हैं, तो वही है असली हीरा। और जो छोटी से छोटी कठिनाई वाली या विपरीत परिस्थिति में अपना आपा खो देते हैं वो है कांच। तो हमें छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमसे हमारे दोस्त, हमारे अपने धीरे धीरे हमसे रूठते चले जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ना दिया जाए और हर परिस्थिति में आराम से शांत रहा जाए, वही असली हीरा है, वही असली सिकंदर है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। मैं आपसे इसी तरह हर शनिवार को मिलती रहूँगी। अंत में केवल 2 ही लाइनों के साथ कि समझती हूँ मैं कि देवता है कौन, जो हर परिस्थिति में रहता है मौन, जो हर परिस्थिति में रहता है मौन। मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।